कभी कभी जिंदगी हमें ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां चारों ओर अंधेरा होता है, ना कोई साथी, ना कोई उम्मीद। इन्हीं क्षणों में अगर कोई अनदेखा हाथ हमें थाम ले तो समझिए वो इंसान नहीं, भगवान है। आज की कहानी है अलीगढ़ के एक साधारण व्यक्ति की जो झूठे आरोप में फंस गया और मौत और बर्बादी के बीच खड़ा था। लेकिन एक कंबल ओढ़े साधु नीम करोली बाबा अचानक उसके कमरे में प्रकट हुए और उसकी तकदीर ही बदल गई। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं, ये घटना उस व्यक्ति और उसके पूरे परिवार की आंखों देखी है। आइए इस रहस्य में कदम रखते हैं। अलीगढ़ शहर 1972। शहर के बीचों बीच एक पुरानी सी हवेली जहां रहते थे श्री गोपाल शर्मा, कहानी का मुख्य पात्र। गोपाल जी साधारण व्यक्ति थे, मध्यवर्गीय परिवार, सरकारी नौकरी, ईमानदारी उनकी पहचान। पत्नी मीना, 2 बच्चे, 8 साल का अंकित और 5 साल की राधा। जीवन में ज्यादा कुछ नहीं, बस रोज का संघर्ष, बच्चों के लिए सपने और छोटी छोटी खुशियां। गोपाल जी के एक मित्र जो बाद में दुश्मन निकले ने लालच में आकर उनके नाम से झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया। मामला था घूस लेने और सरकारी दस्तावेज में हेराफेरी का। सरकारी अधिकारी होने के कारण ये आरोप बहुत गंभीर थे। अगर दोषी ठहरते तो नौकरी चली जाती, घर बिक जाता और जेल की सलाखों के पीछे सालों का अंधेरा इंतजार करता। गोपाल जी परेशान थे, पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी, रिश्तेदार भी दूरी बनाने लगे। आवाज धीमी और भावनात्मक। लेकिन गोपाल जी की एक आदत थी, वे हर सुबह नियम करोली बाबा की फोटो के सामने दीपक जलाते थे। कभी मिले नहीं थे, बस सुना था। कंबल ओढ़े वो बाबा सबका दुख हर लेते हैं। सितंबर की एक रात, घड़ी ने 10 बजाए ही थे कि दरवाजे पर जोरदार दस्तक हुई। बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, पुलिस है। मीना घबराकर बच्चों को कमरे में ले गईं। गोपाल जी का चेहरा पसीने से भीग गया। अब भागने का कोई रास्ता नहीं था, घर चारों ओर से घिर चुका था। गोपाल जी अंदर अपने कमरे में गए, दरवाजा बंद किया और बाबा जी की फोटो के सामने बैठकर रोने लगे। बाबा, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ये सब झूठा इल्जाम है। अगर आप सच में हैं तो मुझे बचा लीजिए। मीना दरवाजे के पास खड़ी थी, कांप रही थी। बाहर पुलिस गुस्से में लगातार चिल्ला रही थी। उसी क्षण गोपाल जी ने महसूस किया, कमरे में हल्की ठंडी हवा चली। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन अचानक एक साधु कमरे के भीतर खड़े थे, कंबल ओढ़े, नंगे पांव, मुस्कुराते हुए। गोपाल जी हैरान, ये कैसे, कौन है आप? साधु बोले। डर मत बेटा, सच के साथ है तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। गोपाल जी कांपते हुए बोले। बाबा जी, ये सब झूठा केस है, मुझे गिरफ्तार करने आए हैं, घर बर्बाद हो जाएगा। बाबा जी पास आए, उनके कंधे पर हाथ रखा, बोले, मैं हूं ना, जा दरवाजा खोल दे। गोपाल जी रो पड़े। बाबा, अगर आप चले गए तो? बाबा जी मुस्कुराए, मैं कहीं नहीं जा रहा। गोपाल जी ने साहस जुटाकर दरवाजा खोला। पुलिस अंदर घुसी, घर की तलाशी ली, लेकिन अजीब बात, उनका रवैया अचानक नरम पड़ गया। मुख्य इंस्पेक्टर बोला, शर्मा जी, आप परेशान मत होइए, बस कुछ सवाल पूछने थे, कल दफ्तर आकर मिल लीजिएगा। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई धमकी नहीं। पुलिस बाहर निकल गई। गोपाल जी भागकर कमरे में गए, लेकिन बाबा जी गायब थे। मीना भी भागकर आईं। अभी तो कमरे में रोशनी जैसी थी और कोई अंदर खड़ा था। बच्चे भी बोले, हमने दरवाजे से बाबा को जाते देखा। सभी की आंखों में आंसू थे। अगले ही हफ्ते केस की फाइल अचानक बंद कर दी गई। जिस अधिकारी ने झूठा केस कराया था उसकी ही गड़बड़ी पकड़ में आ गई, उस पर जांच बैठ गई। गोपाल जी को क्लीन चिट मिली, नौकरी भी बची, इज्जत भी लौटी। गोपाल जी तुरंत कैंची धाम पहुंचे। बाबा जी बरामदे में बैठे थे, उन्हें देखते ही हंस पड़े। क्यों बेटा, डर गया था? गोपाल जी रो पड़े। बाबा, उस रात आप मेरे कमरे में थे ना? बाबा जी ने सिर्फ इतना कहा, जब बुलाएगा मैं वहीं मिलूंगा। उस घटना के बाद गोपाल जी ने अपनी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। हर महीने कैंची धाम सेवा करने जाने लगे। उनका विश्वास था, बाबा जी केवल एक इंसान नहीं, वो प्रेम और सत्य का साक्षात रूप है। उन्होंने अपने बच्चों को भी यही सिखाया, कभी झूठ मत बोलना, कभी किसी को धोखा मत देना, और अगर सच में फंस जाओ तो बस बाबा को याद करना। आज भी उनका परिवार कहता है, उस रात अगर बाबा नहीं आते तो शायद हम खत्म हो जाते। ये कहानी केवल एक व्यक्ति की नहीं, ये उस शक्ति की गवाही है जो हमेशा हमारे आसपास है। नियम करोली बाबा कहते थे, प्रेम ही भगवान है, अगर दिल से पुकारो तो वो हर जगह प्रकट हो सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जहां आपको लगा हो कि किसी अनदेखी शक्ति ने आपको थाम लिया? अगर हां, तो ये कहानी आपके दिल में जरूर बस जाएगी। जय नीम करोली बाबा महाराज की।